हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए आज का जीके स्टार्ट करते हैं, जो कि आधारित है भारतीय राज्य व्यवस्था पे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गृह मंत्रालय द्वारा। बिल्कुल, गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 प्रकार से। 5 प्रकार से हमें नागरिकता दी जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। बिल्कुल, योजना राष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त है। महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त है, तो महाराष्ट्र को लोकसभा में 48 सीटें प्राप्त है। कितनी, 48। याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल पर। बिल्कुल राइट आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। इनको कौन नहीं जानता, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल के द्वारा। बिल्कुल, राज्यपाल द्वारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 31। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 31 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो संविधान द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट आंसर होगा, संविधान द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है, तो आपका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है कौन। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा कानून को लागू करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून को लागू करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसे ही जीके मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था।
भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। बिल्कुल राइट आंसर होगा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो आपका राइट आंसर होगा हरियाणा और पंजाब। बिल्कुल हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है जबलपुर में। बिल्कुल जबलपुर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से जरूर रीड करेंगे, याद करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।